भगवान यहाँ की भाषा नहीं समझते, भगवान यहाँ की भाषा समझते हैं। आप कहां से पुकार रहे हैं उनको। एक आदमी अंगूठा लगाने वाला भैंस चराता था। भैंस वही भैंस चराता था वो नदी के किनारे। उसी नदी के किनारे एक महात्मा की कुटिया थी, तो ले जाकर खेत में भैंस को छोड़ करके महात्मा के कुटिया के द्वार पर बैठा रहता था दिन भर। महात्मा जी भीतर भजन करते थे, वो देखता रहता था। संत के संग के सत्संग का प्रभाव उसके चित्त की वृत्ति पर पड़ा। एक दिन महात्मा से उसने कहा कि आप जो माला लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना, हम भी करना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? तो महात्मा बोले, मैं तो माला लेके अपने भगवान का नाम जपता हूं। मैं जप सकता हूं क्या? महात्मा बोले, क्यों नहीं जप सकते हो? तुम बताओ तुमको कौन से भगवान सबसे अच्छे लगते हैं? तो बोला, बाघ वाले भगवान। कौन भगवान? बाघ वाले। किस भगवान को बोल रहा था पता है आपको? किस भगवान का मुंह शेर जैसा है? इतनों नहीं खे मालूम। नरसिंह भगवान तो बोली सब है। कौन भगवान? नरसिंह। वो बोला, वो शेर का जो मुंह है बाघ वाला, वो भगवान उनको बहुत अच्छे लगते हैं। महात्मा बोले, ठीक है कोई बात नहीं, ये माला पकड़ो और आज से तुम नरसिंह नरसिंह जपना। पहली बार नाम सुना था वो, किसी तरह महात्मा 10 बार उसके कान में बोले, वो याद किया। अब भैंस को लेकर वापस शाम को घर जाने लगा। नरसिंह 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 जपता रहा। जपते जपते चलते चलते इतना खो गया कि रास्ते में एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा आया और उसी में पांव का ठोकर लगा, गिर गया। जैसे गिरा तो देखा उंगली फूट गई हो, खून बहने लगा। अब दर्द के मारे छटपटाने लगा, मिट्टी उट्टी लेके लगाया, उसको खून बंद किया। 5-10 मिनट के उपचार करने में अब तब तक नाम भूल गया, नरसिंह भूल गया, उसको केवल सिंह याद रहा। अब बोला, गुरुजी कुछ बताए थे, सिंह था उसमें, क्या बताए थे नाम? तब तक उसको उसकी भैंसिया दिखाई पड़ गई, उसके भी खोपड़ी पर सिंह निकला था। आधे रास्ते तक तो नरसिंह जपा, अब उसके बाद भैंस का सिंह जपने लगा। भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, नाम तो ले रहा था भैंस का सिंह, लेकिन हृदय में दर्शन नरसिंह का कर रहा था। और आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा जपा हो, ऐसा जपा नाम उसने कि उसको साक्षात भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर दर्शन दिया एक दिन। वो तो भैंस का सिंह जप रहा था, कहे दर्शन दे दिए हो? इसलिए दर्शन दे दिए कि भगवान उसके यहां का नहीं सुन रहे थे, भगवान उसके यहां का देख रहे थे। कलिकाल में हमको आपको जन्म मिला है, ये भगवान की विशेष कृपा समझिए, विशेष कृपा। देवता भगवान के पास अमृत लेकर पहुंचे, भगवान के पास नहीं। उनका प्रसंग आता है भागवत जी का। देवता कहते हैं कि अमृत रखिए, हमको भगवत कलिकाल में जन्म दे दीजिए। क्यों? कलयुग में शरीर मिलेगा तो भगवान की कथा प्राप्त हो जाएगी सुनने को। जो देवताओं को दुर्लभ है वही सौभाग्य साहगंज वालों को सुलभ हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा है। ये कथा करती क्या है? कलयुग के विकार को भगवान की कथा समाप्त कर लेती है। ये कलयुग का विकार क्या है? तो 6 विकार हैं। कितने? जोर से बोलिए। नाम मालूम बा? नाम एक भी विकार का नाम याद है? 2-3 लोग को याद है, आप लोग को नहीं याद है ना? याद सबको है, लेकिन पता ही नहीं कि विकार है। काम, नाम सुने कभी? काम, ये विकार है। दूसरा का क्रोध, बोलिए, ये भी विकार है। लोभ, मद, मोह, और छठे का नाम है मत्सर। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। आप में से कौन है जिसके पास 6 में से कोई विकार नहीं है? हाथ उठाइए, उसके पास कोई विकार नहीं। हाँ, 6 में से कोई भी विकार नहीं। कौन है जो हाथ उठाए? कोई नहीं उठा रहा है। और ध्यान रखिए, हम भी नहीं उठा रहे हैं। हम भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? ये विकार सबके भीतर भरे हैं। किसी के भीतर क्रोध अधिक है, किसी के अंदर लोभ अधिक है, किसी के अंदर अहंकार भरा है, कहीं कामनाएं भरी पड़ी हैं। कुछ नहीं है तो किसी के भीतर जलन बहुत है, ईर्ष्या। गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन से इस विकार को समाप्त करने का केवल एक उपाय है, भगवान की कथा। दूसरा कोई उपाय नहीं है।
और याद रखिएगा 9 दिन सुनने से कुछ समाप्त नहीं होने वाला। 9 दिन कथा सुनिएगा, कुछ भी समाप्त नहीं होने वाला। इस कथा का असर धीरे धीरे जीवन पर पड़ेगा। 9 दिन कथा गा के चले गए और 10वें दिन से फिर वही काम शुरू हो गया।